ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ईरान की लड़ाई में फंसे लोगों की हालत क्या है। पहली तस्वीर है अबू धाबी से दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटते व्यक्ति की, जो यहाँ पर आकर राहत की सांस ले रहा है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सेल्फी लेते परिवार की। तीसरी तस्वीर है अबू धाबी से लौटे परिवार के चेहरे पर खुशी की। और चौथी तस्वीर है उस युवती की जो अबू धाबी से लौटी तो आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐसे ही करीब 300 लोग अबू धाबी से स्पेशल फ्लाइट से भारत लाए गए हैं, जिनकी सांसें वहां पर अटकी हुई थीं। पर भारत की सीमा में घुसते ही ये महसूस हुआ कि अब सेफ हैं, पर अभी लाखों लोगों को लाया जाना बाकी है। खबर है कि यूएई से भी करीब 300 लोगों को एक फ्लाइट चेन्नई लेकर पहुंची। करीब 10,000 लोग अब तक लौट चुके हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब जंग को 4 दिन बीत चुके हैं और वहां पर लाखों भारतीय फंसे हैं, तो फिर उन्हें इतना धीरे धीरे क्यों लाया जा रहा है? क्या भारत कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला सकता है? क्या सुषमा स्वराज आज जीवित होती तो किसी हिंदुस्तानी को वहां से वीडियो बनाकर ये कहना पड़ता कि हमें किसी तरह से जल्द निकालिए, या वो आधी रात को मीटिंग कर फैसला लेती? सुषमा स्वराज के दौर को याद करें तो साल 2014 में जब वो पहली बार विदेश मंत्री बनी तो ईरान के पड़ोसी देश इराक में 46 नर्सों को अगवा कर लिया गया था, जिसकी खबर मिलते ही उन्होंने बगदाद में भारतीय राजदूत अजय कुमार और केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी से संपर्क किया और 183 भारतीयों के साथ में सभी नर्स को सुरक्षित भारत लाया गया। साल 2015 में जब यमन में गृह युद्ध हुआ तो करीब 4,741 भारतीय और दूसरे देशों के 1,947 लोगों को सुरक्षित लाया गया। यहाँ तक कि महज 3 दिन के एक बच्चे को भी इनक्यूबेटर में रखकर कोच्चि लाया गया था। तब ऑपरेशन के लिए सुषमा स्वराज की खूब तारीफ हुई थी। इसके अलावा एक भारतीय भी विदेश में अगर गलत तरीके से फंसा नजर आया तो उसकी मदद तुरंत सुषमा स्वराज ने की। इसीलिए जब भी विदेश में कोई भी भारतीय संकट में होता है तो वो भारत सरकार से मदद मांगता है। लेकिन उसे लगता है सुषमा स्वराज आज जिंदा होती तो शायद तुरंत मदद पहुंच जाती, क्योंकि जगह चाहे युद्ध वाली हो या फिर आपदाग्रस्त, सुषमा स्वराज की नजर बतौर विदेश मंत्री हर जगह होती थी। हालांकि आज भी भारत सरकार ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों तक में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। इंडियन नेवी को समुद्री रास्ते लोगों को वापस लाने के लिए एक्टिव मोड में रखा गया है। हर देश के दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। बावजूद उसके 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने सबको चौंका दिया। पहली तस्वीर यूपी के चंदौली के रहने वाले प्रिंस जैन की, जो प्री वेडिंग शूट के लिए अपनी मंगेतर भाई और मंगेतर के भाई भाभी के साथ दुबई गए थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से फंस गए। अब परिवार को वीडियो कॉल कर हालात की जानकारी दे रहे हैं, वहां से निकालने की मांग कर रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर है अमेठी के परिजन की, जिनके बच्चे ईरान में पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन अब वहां पर फंस गए हैं और परिजन उन्हें वहां से निकालने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसने विदेश में रहने वाले बच्चों को लेकर परिजन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और बात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रही, बल्कि यूरोप में रहने वाले कई स्टूडेंट्स भी ये सोच कर परेशान हैं कि अगर जंग लंबी चली तो यहाँ से लौटना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपका अपना कोई विदेश में अगर फंसा है तो उसे मदद पहुँचने तक इंतजार करने और बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दें, क्योंकि भारत सरकार एक नागरिक को वहां से लाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है।